अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा एज़ यू ऑल नो। आज मैं आप लोगों को डायबिटिक मेलिटस के बारे में बताना चाहूँगी, जो मैन एंड स्प्रेडेबल डिजीज़ है। मैन है और स्प्रेडेबल है। अक्सर तो ये मीन्स एशिया में तो बहुत ही स्प्रेडेबल है। हर घर में ये डिज़ीज़ होती है, हर घर में एक या दो फ़र्द को ज़रूर होगी। अच्छा, इसकी ये भी है, ये हेरिटेबल है। मीन्स अगर आपके आबाओ अजदाद में बच्चों ये होगी डिज़ीज़, तो ये ज़रूर है कि आप लोगों में भी होगी। मीन्स अगर आपके मम्मा पापा दादा दादी किसी में भी होगी, वैसे डिज़ीज़ हो जाएगी। एक तो ये काज है इस डिज़ीज़ का। दूसरा काज ये है बच्चों इसका कि भाई अगर कोई बंदा मोटा है, ज़्यादा ओबेस है, सही है, तो उसमें भी ये डिज़ीज़ होगी, सही है। और तीसरी बात बच्चों ये है, अगर पेशेंट है एक्रोमेगैली का, मीन्स एक्सिस ग्रोथ हार्मोन है उसमें, तो आफ्टर पिबर्टी एक्रोमेगैली होती है आफ्टर पिबर्टी, सही है। मीन्स जो मतलब जिस्म है वो साइड से स्प्रेड होते हैं, ऊपर से नहीं होता, सही है। तो अगर वो हो तो फिर भी होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रमोट करता है, सही है। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी कह सकते हैं हम इसे। और दूसरी बात ये, जो मीन्स बच्चे लंबे हैं, लंबे कद हैं यूजुअल से, उन्हें भी हो सकता है, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को काजेज़ बता दी। अब हम इस पे आते हैं, डायबिटिक मेलिटस है क्या बच्चों। अब हम आज के दौर में ये कहते हैं कि भाई दिल की बीमारी जो है वो बहुत ख़तरनाक है, सही है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नजीब सिंग्स, डॉक्टर नजीब क्या कहते हैं? डॉक्टर नजीब कहता है कि बच्चों सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है ना, वो डायबिटिक मेलिटस है। हर 5 सेकंड में एक बंदा मरता है डायबिटिक मेलिटस से, सही है। ज़रूरी नहीं है टाइप 1 हो टाइप 2 हो, जो भी हो, मतलब बंदा मरता है एक है। इतनी मतलब ये सीरियस डिज़ीज़ है, लेकिन हम लोग इसे सीरियस लेते नहीं हैं, वो अलग बात है, सही है बच्चों। अब मैंने ये तो आप लोगों को थोड़े से क्लिनिकल्स बता दिए, बाकी ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, ये जो डायबिटिक मेलिटस है, ये जो है ना बच्चों, डिज़ीज़ नहीं कह सकते हम इसे। डिज़ीज़ हम इसे कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं डिज़ीज़ कह सकते? क्योंकि सेंड्रोम है। सेंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ डिजीज़ अकरिंग टुगेदर। ये क्या ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो आ रही हैं एक साथ। ये एक डिजीज़ नहीं है। डिज़ीज़ हम किसे कहते हैं? एक डिज़ीज़ हो भी, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, ये डिज़ीज़ है, सही है। अब ऐसी डिज़ीज़ जिससे मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे दिल में भी मसले हो रहे हैं, मेरे जिगर में भी मसले हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ग्रुप ऑफ डिज़ीज़। और ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? सेंड्रोम। तो जो डायबिटिक मेलिटस है बच्चों, ये सेंड्रोम है। पहली तो बात ये होगी, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? इज़ अ सीरियस डिजीज़, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट अकर इन दी बॉडी। अब आप लोग कह रहे होंगे पहले मीन्स मैडम ने बताया कि ये सीरियस डिजीज़ है, और फिर कह रही है कि ये सेंड्रोम है। इस जगह सीरियस डिजीज़ का मतलब मैंने ये लिखा है, आगे भी मैंने डिफ़ाइन किया कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट अकर इन दी बॉडी, सही है बच्चों। ग्रुप ऑफ रीअरेंजमेंट, सही है। अब कॉमन थिंग जो है एवरी डायबिटिक मेलिटस में, मतलब जो भी डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। अच्छा, आप लोग ये भी याद रखें, जो मैं डायबिटिक की बात कर रही हूँ डायबिटिक मेलिटस है, क्योंकि डायबिटिक की भी काफ़ी टाइप होती हैं। डायबिटिक इंसेपेलेटस भी होता है, जिसमें यूरिन आपको बहुत आता है, सही है, पोलीयूरिया हो जाता है। अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ डायबिटिक मेलिटस की है बच्चों। अच्छा, कॉमन थिंग इनमें क्या है? एवरी डायबिटिक मेलिटस में पेशेंट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स कि जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो अबव है, सही है, ये बात है। कह रहे हैं जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये दो वजह से हो सकती है बच्चों। दो वजह क्या है बच्चों? एक तो भाई जो इंसुलिन हमारा बीटा सेल पेंक्रियास का प्रोड्यूस कर रहा है वो ही कम बना रहा हो, सही है, एक तो काज ये हो गया। दूसरी बात ये कि जो इंसुलिन तो वो सही बना रहा है, लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर है हमारी बॉडी में वो रेजिस्टेंस हो गए इंसुलिन के साथ, सही है, मीन्स रिसेप्टर्स इनएक्टिवेट हो गए, सही है। ये दो काज हैं। अब जो टाइप 1 हम किसे कहते हैं और टाइप 2 किसे कहते हैं बच्चों, इस पे आते हैं। क्लासिकल टाइप ऑफ टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस इज रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन बाय बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास।
अब बच्चों मैं बताऊं, जो टाइप 1 है उसमें क्या होता है, जो आपकी बीटा सेल है ना वो इंसुलिन नहीं बनाते। भाई वो इंसुलिन क्यों नहीं बना रहे? वो इंसुलिन इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जो आप लोगों का इम्यून सिस्टम है उसने अपने ही सेल को डीजनरेट कर दिया है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है कि भाई तुम नहीं बनाओ। अब वो समझ रहा है कि हमारे बॉडी में हमारे बीटा सेल नहीं है, किसी और के हैं, तो वो उन्हें मार देता है, इसलिए नहीं बन रहे तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाटस हो रही है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटिक मेलाटस है, ये जो होती है ये होती है बच्चों में, सही है। जैसे कि मतलब जो पैदा हुए बच्चे, सही है, उसके बाद जो मतलब 1 से लेकर जो 20 साल तक की उम्र में है, इनसे पहले जो हो रहा है हम कह सकते हैं कि जो टाइप 1 है डायबिटिक मेलाटस की, सही है बच्चों। और अगर टाइप 2 डायबिटिक मेलाटस हम देखें तो ये होती है रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर वर्क, सही है। अगर ये वर्क सही नहीं कर रहे इंसुलिन के रिसेप्टर बच्चों, तो हमें टाइप 2 डायबिटिक मेलाटस हो जाएगी। अच्छा, टाइप 2 डायबिटिक मेलाटस किस में होती है? इसका काज है ओबेस, सही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सही है, हाइपरटेंशन, ये जो वजह है ये इसकी वजह से होती है, सही है। टाइप 2 जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना, एक्रोमेगैली वाला, इनमें भी टाइप 2 डायबिटिक मेलाटस होती है, सही है। अच्छा, इनमें क्या होता है, हमारा इंसुलिन बीटा सेल सही बना रहा है लेकिन जो रिसेप्टर है वो सही काम नहीं कर रहे। अब इंसुलिन कह रहे हैं भाई मैं तो बना रहा हूँ, तुम सही काम क्यों नहीं कर रहे? भाई मेरा काम है बनाना, अब तो रिसेप्टर का काम है ना आगे ट्रांसफ़र करना, वो नहीं कर रहे, तो फिर उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। और टाइप 1 का अलग ट्रीटमेंट है, टाइप 2 के लिए अलग ट्रीटमेंट है। टाइप 2 के लिए हम वो ड्रग्स देंगे मीन्स जो एंटी मतलब काम करें, मीन्स जैसे कि उन रिसेप्टर के अगेंस्ट में काम करें, उन्हें एक्टिवेट कर दें, सही है, उनकी मतलब एक्टिवेशन बढ़ा दें कि जैसे इंसुलिन जाए अंदर उनके, सही है, ऐसे काम करते हैं ये। अब दूसरी है बच्चों गेस्टेशन डायबिटिक मेलाटस इज़ अ कंडीशन इन विच इंसुलिन प्रोडक्शन एज वेल एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। मतलब गेस्टेशन हम किसे कहते हैं? जब माँ के पेट में बच्चा हो, सही है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें ये गेस्टेशन डायबिटिक मेलाटस हो सकती है। इसमें क्या है भाई, जो इंसुलिन प्रोडक्शन एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज़ हो सकती है। अब ये लाडा क्या है हमारा क्या है बच्चों? लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटिक एडल्ट। अब लाडा क्या है? अब लाडा है हमारे लेटेंट आप लोगों को पता है, ऑटो इम्यून है, मीन्स इम्यून सिस्टम अगेंस्ट में वर्क करे, डायबिटिक एडल्ट। अब जैसे ये मैंने आप लोगों को टाइप 1 बताया ना, टाइप 1 कब हो रहा था? जब बच्चे छोटे थे, मैंने आप लोगों को बताया। लाडा टाइप 1 की ही काम मतलब किस्म है जिसमें बीटा सेल डैमेज होते हैं, लेकिन ये हमारा कब होगा? जब वो 40 साल के हो जाएंगे, सही है बच्चों। अब है हमारा मूडी, MODY, मूडी क्या है? मूडी है टाइप 2 की, जो होती है टाइप 2 मैंने कब बताया? बड़े होके होती है। अगर ये टाइप 2 इंसुलिन के रेजिस्टेंस के रिसेप्टर मतलब 1 to 20 एज के बीच में हो जाए तो इस टाइप को कहते हैं हम मूडी, सही। इसे हम क्या कहते हैं? मूडी। मैच्योरिटी ऑन डायबिटिक मेलाटस ऑन यंग एज, सही है बच्चों। अब है हमारे पास सेकेंडरी डायबिटिक मेलाटस। ये क्या होती है? प्रोड्यूस ड्यू टू सम ड्रग्स विच प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया। कुछ ड्रग्स हम यूज़ करते हैं जो हमारी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, सही है। उन ड्रग्स का नाम है थायोजाइड, बीटा ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक, सही है। अब टाइप 1 मैंने आप लोगों को बता दिया था बच्चों, टाइप 2 भी बता दी, सही है। अब बच्चों एक और बात है कि जो मैंने आप लोगों को ड्रग्स का भी बता दिया। अच्छा, इनकी वजह से है ना, जो डायबिटिक की वजह से मैंने आप लोगों को कहा सिंड्रोम है ये, सही है। जो डिजीज़ होते हैं डायबिटिक मेलाटस की वजह से, जिसे हम कह रहे हैं सिंड्रोम है, नोटा डिजीज़, तो एक होते हैं मैक्रोवेजल्स में, सही, और एक होते हैं माइक्रोवेजल्स। माइक्रोवेजल्स हम किसे कहते हैं? छोटी खून की नालियाँ, और मैक्रोवेजल्स मीन्स बड़ी खून की नालियाँ, सही है, सही। अब अरोटा में हो गया, आर्टरीज़ में हो गया, वीन्स में हो गया, हम इसे कहेंगे मैक्रोवेजल्स। इसमें क्या हो गया? हमारी कार्डियो आर्टरियल डिजीज़ हो जाएगी, जिसमें क्या हो गया? मतलब हार्ट अटैक भी हो सकता है, सही है।
दर्द भी हो सकता है, कार्डियो एंजीना भी हो सकता है, सही है। आर्थरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है अर्ली एज में, स्टेबल एंजीना, अनस्टेबल एंजीना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, किडनी आर्थरोमा। अच्छा बच्चों, जो किडनी आर्थरोमा है ना, किडनी के जो डिजीज़ है, अच्छा ये आते हैं मेजर में भी माइनर में भी, मतलब मैक्रोविजल्स डिजीज़ में भी आते हैं, माइक्रो में भी आते हैं। अगर मैक्रो में हम कहेंगे तो हम कहेंगे रीनल आर्टरी जो मतलब किडनी को सप्लाई करी, उसमें अगर कोई डिसफंक्शन हो रहा है तो वो मैक्रोविजल डिजीज़ है। और माइक्रो में हम क्या कहेंगे, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, मीन्स जो नेफ्रो को हो रहा है। और जो गैंग्री ऑफ लिम्ब अक्कर होती है वो मैक्रोविजल है। आप लोग देखते होंगे जो शुगर के पेशेंट हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मैं पाँव चला रहा हूँ, मुझे पाँव पे कुछ महसूस नहीं हो रहा। डायबिटिक फुट में आप कुछ भी उन्हें मारें, सुई तक मार दें, निडल मार दें, कुछ भी मार दें, उन्हें महसूस नहीं होता। मीन्स इसका मकसद क्या है कि उनका सेंसरी और मोटर जो सप्लाई मतलब जो इनर्वेशन है वो दोनों मतलब ख़राब हो गई है, सही है। तो बच्चों ये जो मैंने लेक्चर आप लोगों को बताया आप लोगों के बहुत काम आएगा, आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सही है। थैंक यू बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज आप लोगों जितना इसे बढ़ाएंगे ये उतनी बढ़ेगी और आप लोगों को उतना सवाब मिलेगा, सही है। अगर आप लोग किसी को डिज़ीज़ के बारे में बता रहे हैं तो ये सवाब की बात है, किसी को आगाह करना।